वंदे मातरम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का दूसरा डिस्कशन। पहले हम क्विज डिस्कशन का जो पहला है उसको आप जरूर देखिए, और आप लोगों ने जो अच्छा रिस्पांस लिया है इसमें कुछ अगर चेंजेस चाहिए, आपको बदलाव करना है तो आप जरूर उसमें बताइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ऊपर देखिए आप, कृषि उपयुक्त नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कृषि उपयुक्त नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी मीन्स खादर। ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। कभी कभी कंपटीशन में इंग्लिश आ जाएगा एलुवियल सॉइल। इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हम थोड़ा भारत का नक्शा बना लेते हैं। अब देखिए ये भारत का नक्शा, ऊपर में जो हिमालय है, हिमालय का 3 भाग है। आप लोग जानते होंगे, पार हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक लास्ट में। तो जैसे पूछता है काराकोरम, K2 कहाँ है? गाडविन आस्टिन जो बोलते हैं ये कहाँ है? ये ऊपर में है, सबसे पार हिमालय में। तो छोड़िए आपको पहाड़ वाला में बता देंगे, लेकिन इसके नीचे 3 क्षेत्र है, भावर प्रदेश, तराई क्षेत्र और ये जलोढ़ क्षेत्र। 3 क्षेत्र है मिट्टी का। क्या क्या बोले याद रखना है। पहले ऊपर में है भावर, नीचे में है तराई, तराई क्षेत्र जानते हैं ना, नीचे जो है जलोढ़, ये तीसरा है जलोढ़। भावर, तराई, जलोढ़, इसको याद रखना है। भावर में क्या है, इसमें कंक्रीट, मान लीजिए ऊपर में ये पहाड़ है तो पहला वाला में क्या होगा? पत्थर उत्थर, पहला पथरीला क्षेत्र भावर प्रदेश है। इसको बहुत अच्छा से ऐसा क्वेश्चन आता है कि भावर प्रदेश में कैसे मिट्टी आएंगे, तो पथरीले टाइप का। तराई क्षेत्र में दलदली, दलदली। अब देखिए ऊपर में पत्थर है, सेकंड में दलदली आता है, दलदली मिट्टी। और तीसरा जो है ये जलोढ़ मिट्टी है, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो इसको जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में हम लोग बांटेंगे। 2 भाग है इसका, एक बांगर, दूसरा खादर। बांगर जो होता है पुरानी मिट्टी होती है और खादर नई मिट्टी होती है। यही आपका क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मिट्टी खादर है। अब कैसे है, हम बनाते हैं एक ऐसे। अब यहां से मान लीजिए ये गंगा नदी, चूंकि जलोढ़ मिट्टी कौन लाती है? जो गाद खाद आता है नदी से बह के, और इस क्षेत्र को पूरी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होता है, ये जान जाइए। अब देखिए ये उठी हुई ऊपर में आई, नीचे में गड्ढा, जब पानी चलेगा तो नीचे में यहाँ बस जाएगा, नीचे में बस जाएगा मिट्टी। तो खादर मीन्स खद्दा, खद्दा जानते हैं, गड्ढा जिसको बोलते हैं। तो खद्दा में आके मिट्टी फंस जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ फंसा। अब ये जो ऊपर में रह गया ये तो पहले का मिट्टी है। तो कहने का मतलब है ये जो बोंगर है, बोंगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और ये खद्दा में यानी खादर में नई जलोढ़ मिट्टी आके बस गया। तो ये जो मिट्टी 2 प्रकार का हुआ, जलोढ़ 2 प्रकार के मिट्टी, ये इस क्षेत्र में आते हैं। कौन क्षेत्र? इधर आप जान रहे यूपी, बिहार, बंगाल का कुछ एरिया, ये आपका जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। मिट्टी के बारे में आप भारत के नक्शा में भी बहुत अच्छी तरीका से जानिए, क्योंकि इसलिए जैसे पूछता है काली मिट्टी, जिसको कपासी मिट्टी कहते हैं, कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एरिया जो है, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, इस क्षेत्र में होता है काली मिट्टी। अब जैसे लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट जिसमें क्या होता है? चाय की खेती ज्यादा होता है, जानते होंगे। तो ये पहाड़ी एरिया में चाय कहाँ होता है? पहाड़ में, दार्जिलिंग में होता है, केरल में कुछ होता है। तो इस तरह देखिए ये यहाँ इस तरह केरल का कुछ भाग, ये पूर्वोत्तर जो एरिया है ये आपका हो गया लेटेराइट मिट्टी। ये याद रखिएगा लेटेराइट, क्योंकि आप चाय की खेती के बारे में जैसे दिमाग होगा तो पूर्वी क्षेत्र। और ये अब लाल मिट्टी, लाल मिट्टी क्या होता है? यहाँ तमिलनाडु एरिया, यहाँ लाल मिट्टी पाया जाता है तमिलनाडु में। तो इस तरह हम याद रखेंगे। इसके अलावा अगर देखते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन में क्या क्या मिट्टी है? पहला है दलदली, अभी हम बताए तराई क्षेत्र, ये दलदली मिट्टी है। इसको पीट मिट्टी भी कहते हैं। दलदली मिट्टी को पीट मिट्टी के भी नाम से हम जानते हैं। और ये दलदली मिट्टी है सुंदरवन एरिया, सुंदरवन जानते हैं, बंगाल में सुंदरवन, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर का फेमस है सुंदरवन, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ जो दलदली पाया जाता है यही दलदली मिट्टी है, और इसको पीट मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन देखें, बोंगर तो हो गया पुरानी मिट्टी। और अब देखते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी क्या हुआ? मरुस्थली मिट्टी। रेतीली मतलब रेत जान रहे हैं ना, रेत मतलब बालू। मरुस्थली मिट्टी ये कहाँ? राजस्थान एरिया में। ये एरिया में आप देखिएगा रेतीली मिट्टी पाया जाता है। अब रेतीली मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ पानी का कमी होगा, तो यहाँ किस मतलब छोटे छोटे
जो है जैसे बैर बबूर, खैर खजूर, इस तरह के पौधे इस यहाँ होता है। शंकु प्रकार के कटीले झाड़ीदार जो है यहाँ झाड़ीदार वन पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न आता है, इसको देखिएगा। चलिए अगर आप मिट्टी समझ गए तो हम दूसरा चैप्टर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर में देखिए दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता की संज्ञा दिए थे? गांधी जी किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता की संज्ञा दिए थे? तो इसका आंसर होगा भगवत गीता। भगवत गीता जो है इसको गांधी जी ने बताया कि ये हमारी माता है। तो अब भगवत गीता कौन लिखा था? वेद व्यास ने। वेद व्यास और क्या क्या लिखे थे? जैसे महाभारत वेद व्यास लिखा था। तो अब जैसे महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इसका बहुत सा पुस्तक है, उसको याद रखिए, जैसे हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस यंग इंडिया, तो इस सबको याद रखना है, हिंद स्वराज। चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं, बी का है न्यू टेस्टामेंट। बी नंबर ऑप्शन आप देख लीजिए, न्यू टेस्टामेंट। ये क्या है? बाइबिल का ही भाग है, यानी ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है न्यू टेस्टामेंट, इसका भाग है बाइबिल। चलिए इसको अगला ऑप्शन देखें, उत्तर रामचरितमानस। उत्तर रामचरित कौन लिखा है? भवभूति। रामचरित तुलसीदास, अब तो जानते ही होंगे। चलिए अगला हरिजन तो हो ही गया। तो इस तरह अगर क्वेश्चन पूछता है बुक के बारे में तो आप बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी, ये बात आप जान लीजिए कि गांधी जी है कंपटीशन का एक क्वेश्चन बुक रहता है। हम इसे सोचे हैं एक पूरा गांधी जी के जन्म से मृत्यु तक जितने भी आंदोलन किए उसका वीडियो हम डालेंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन बुक का जो है आप जरूर पढ़िए, कौन सा बुक किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली कौन सी कांच है? कांच, कौन सी कांच? प्रयोगशाला, प से क्या हुआ? प्रयोगशाला, इसको पायरेक्स कांच बोलेंगे। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला में उपयोग होता है। लेकिन ये कांच किस किस चीज से बना होता है? बालू से, सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीन चीज, बालू, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से कांच बनता है। कांच बहुत, ये इस तरह का बहुत क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रयोग क्या क्या होता है। जैसे पोटास कांच, इसी में एक ऑप्शन आएगा आपको पोटास कांच। पोटास कांच जो है ये आपका वैज्ञानिक उपकरण, कुछ भी वैज्ञानिक उपकरण जो आइटम बनता है पोटास कांच से बनता है। इसको कठोर कांच भी बोलते हैं। कठोर कांच को कठोर कैसे किया जाता है ये भी एनीलिंग। एनीलिंग एक विधि है, एनीलिंग, ये याद रखिए। कांच को कठोर करने के लिए एनीलिंग पूरा गर्म करके ठंडा कर देता है, इसी को हम एनीलिंग विधि कहते हैं। तो यही पोटास कांच कठोर कांच होता है। ऑप्शन और देख लें, फिलिंट कांच। फिलिंट कांच जो है लेंस और प्रिज्म, ये याद रखिएगा। पायरेक्स यानी पायरेक्स से प्रयोगशाला, पायरेक्स कांच। एक फिलिंट जो बोले इसका हम प्रयोग लेंस में और प्रिज्म में करते हैं। लेंस लिख लीजिए और प्रिज्म, ये आपको बोले फिलिंट कांच। जो ऑप्शन नंबर सी है देख लीजिए, ये आपका जो है लेंस और प्रिज्म में। और बी नंबर जो है क्रुस्क मीन्स क्रुस्क जो कांच का उपयोग होता है, को से लगा हुआ है, इसको इसी तरह क्रुस्क कांच। तो धूप चश्मा काला दिखता है, धूप चश्मा, क्रुस्क कांच। धूप चश्मा में कौन सा कांच? क्रुस्क कांच, ये याद रखना। और लास्ट ऑप्शन क्या है? मृदु कांच, सॉफ्ट। ये तो इजी है, मृदु, ये सॉफ्ट ग्लास जो है मृदु कांच। जैसे आप ट्यूब जो फोड़ते हैं, ट्यूब, बोतल, खिड़की में जो ग्लास लगता है, ये सब होता है सॉफ्ट ग्लास। तो ये ग्लास आपको बार बार याद रहेगा। आज यही रखना आपको, पायरेक्स, प से पायरेक्स, तो प्रयोगशाला में लेंस और प्रिज्म बोले फिलिंट कांच। पोटास कांच जो है ये वैज्ञानिक उपकरण में उपयोग होता है। मृदु कांच में तो वो सब बता दिए, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन चौथा, कि सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किस, आप ऊपर देख लीजिए, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? पहले आपको अगर सिख गुरु के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो टोटल 10 गुरु हैं। पहले गुरु नानक थे, उसमें सभी गुरु के अलग अलग आप पूरा पढ़ लीजिए, 10 गुरु का। इसमें 90% गुरु का झगड़ा मुगल शासक से हुआ है। और कौन किसको किसको मारा है उसको, जैसे गुरु अर्जुन देव है तो इसको कौन मारा? जहांगीर ने। इसी तरह पूछता है कि तेग बहादुर, गुरु के 90वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर, उसको कौन मारा था? औरंगजेब ने। जैसे 10वें गुरु थे
गुरु गोविंद सिंह, उसको गुल खां नामक पठान ने मारा था। उसके बाद एक बंदा सिंह थे, उसको फारूक शेर ने मारा था। फारूक शेर जानते हैं ना, जिसको घिरनित कायर कहते हैं। तो ये जो है आपका क्रम है, गुरु जितना भी 10 सिख गुरु थे, इसको झगड़ा मुगल शासक से ही था, क्योंकि ये अपना सिख अपना धर्म बनाना चाहते थे और दोनों में लड़ाई होता था। तो ये चीज को याद रखिए। इसमें ऑप्शन हम देख लें, सिख गुरु, हाँ अकबर। अकबर के समय का घटना क्या है, अकबर ने उसके समय में रामदास थे चौथे गुरु, तो उससे ज्यादा रिलेशन था। और अकबर तो अच्छे गुरु राजा थे, तो इन्होंने क्या किया है, 500 बीघा जमीन दिया था रामदास को। याद रखना, चौथे गुरु रामदास। रामदास सिख आप लोग पढ़े हैं ना, सिखों के चौथे गुरु रामदास थे, उसको 500 बीघा दिया था और उस पे अमृतसर की स्थापना किया। अमृतसर का स्थापना कौन किया था, रामदास ने। एक चीज आता है, ये चौथे गुरु थे। पांचवें गुरु इसके बाद अर्जुन देव, जिसको कि आप बताए अभी कि जहांगीर उसको मरवाया। तो ये जो पांचवें गुरु थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की स्थापना किया था। स्वर्ण मंदिर का भी स्थापना, स्वर्ण मंदिर की शुरुआत रामदास के समय में हो गया। अमृतसर की स्थापना किया, फिर नींव डाला रामदास ने और स्वर्ण मंदिर पूरा किया अर्जुन देव ने। ये बात को याद रखना है। अब अगला देखते हैं, अकबर के समय में शाहजहां। अब ये जहांगीर और शाहजहां जो है, अगर आप मुगल काल में पढ़ेंगे तो जहांगीर और शाहजहां में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि जहांगीर जो है, ये चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय में है। शाहजहां में तो आप जानते हैं, लाल किला, ताजमहल जितना बना है शाहजहां ही बनवाया था। तो शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, मतलब बनाने वाला, भवन बनाने वाला। और जहांगीर को मारेंगे कि चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग और शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। और पूरे भारत का स्वर्ण युग अगर कहता है कि भारत का स्वर्ण युग किस युग को कहते हैं, तो गुप्त काल का। ये भी आंसर मारना है, गुप्त काल को स्वर्ण युग। चलिए अगला हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन कि माप तौल की दशमलव प्रणाली विश्व के किन देशों का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दशमलव प्रणाली किस देश से लिया गया। देखिए, दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में ही मानी जाती है आर्यभट्ट से, जो 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में थे आर्यभट्ट, उससे। लेकिन वो जीरो का खोज, तो परमानेंट जीरो का खोज किया, दशमलव का, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। और जो है संयुक्त रूप से जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल से मीटिंग बुलाई गई फ्रांस में, और वो घोषित किया कि जो है दार्शनिक प्रणाली पहले है क्या। दशमलव प्रणाली को आप दशमलव बिंदु मत समझिए। दार्शनिक प्रणाली मतलब हुआ 0 से 9 तक, 10 गो हुआ ना, ये है दार्शनिक प्रणाली। और ये जो है फ्रांस में इसका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और वहीं से शुरुआत हुई दार्शनिक प्रणाली। लेकिन भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत बोलता है कब हुआ था, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में। ये घटना 1860 में फ्रांस से रिलेटेड, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में, आप लोग जानते होंगे कि उस समय लुई 16वां थे, उसके बारे में पढ़िएगा। वहां से यही लिया गया है दार्शनिक प्रणाली। दूसरा गणतंत्र, वही स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व। पूछता है कि ये 3 वर्ड किस क्रांति का देन है, तो फ्रांसीसी क्रांति से, वहीं से लिया गया था। अगर ऑप्शन देखें तो पहला अमेरिका से क्या लिया गया है, संविधान में बहुत चीजें, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया तो जानते हैं प्रस्तावना, फेमस है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल, फ्रांस से तो गणतंत्र हम बोलते। इसके अलावा अगर आप जानते हैं तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये सब मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। इस सब को आप देख लीजिए और बहुत अच्छे ढंग से हम, अगर आप चाहेंगे तो इसको हम एक्सटेंड भी करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे। अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, थोड़ा मोटिवेट हम भी होंगे और अच्छा वीडियो डालेंगे। थैंक यू।